आपको पता है कि ट्विटर पर चिड़िया कैसे उड़ती है? यूट्यूब पर वीडियो बनाकर जावेद भाई रातों रात अमीर होकर चेहरे पर क्रीम लगा रहा है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन और एनटीपीसी का क्वेश्चन। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसका वर्तमान नाम एक्स है, यह स्थापना 2006 में किसके द्वारा की गई थी? देखो, ट्विटर पर जो नीली चिड़िया पिंजरे से निकलकर जैक की तरह हवा में दौड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट का जो गेट है खोलने के लिए तुम्हें अपने पाल दोस्त को साथ लाना होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्विटर पर चिड़िया कैसे उड़ती है? जी हाँ, सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल जो है ना एसएससी और रेलवे की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और सिर्फ ट्विटर ही नहीं, गूगल कब बना, यूट्यूब को किसने बनाया, ऐसे 10 धांसू सवाल जो आपके कंप्यूटर और स्टैटिक जी के सेक्शन में बार बार रिपीट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी टॉप 10 पीवाईक्यू को बिना रटे एक ऐसी जादुई शॉर्टकट ट्रिक से याद करेंगे कि परीक्षा में सवाल देखते हैं आप सिर्फ 2 सेकंड में सही आंसर टिक कर दोगे। और हाँ, वीडियो के बीच में एक ऐसा चैलेंज है जिसे आपके दोस्त भी हल नहीं कर पाएंगे। तो बिना 1 सेकंड गवाए चले शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा जो मेन है कि ट्विटर पर चिड़िया आखिर दौड़ती कैसे है अर्थात उड़ती कैसे है, ट्रिक से याद करेंगे। तो ठीक है, धांसू ट्रिक के साथ। पहला क्वेश्चन, विश्व के पहले सफल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे 1945 में जे प्रेस्फर एकर्ट और जॉन मचौली द्वारा बनाया गया था? बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला का आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। एनियाक होगा, यूएनआईएफईसी होगा, केरेवेपन होगा या फिर परम होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो एनियाक होगा, ऑप्शन ए होगा। लेकिन अब ये होगा कैसे, तो इसकी एक मैं आपके लिए धांसू ट्रिक लाया हूं और चैलेंज करता हूं कि आज जो मैं आपको टॉप 10 ट्रिक दूंगा, ऐसे ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला का ट्रिक, पहला का आंसर एनियाक होगा और ये पहला डिजिटल कंप्यूटर है। ट्रिक है आपका कि कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहला कदम उठाना कोई अन्याय नहीं था और अन्याय से ही ध्यान रखना एनियाक। अब देखो, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाना क्या था, एक बहुत बड़ा काम था, अपने आप में एक बहुत बड़ा ही काम था। यह कोई अन्याय नहीं था। क्यों? क्योंकि देखो, आजकल के टाइम में ना हर चीज कंप्यूटर पर क्या है, कंप्यूटर पर आधारित है। कंप्यूटर जरूरी है आजकल के लाइफ में, हर किसी फील्ड में आप जाइए। तो कंप्यूटर बनाना एक अन्याय नहीं था, ये एक हमारे लिए वरदान है। और अन्याय से याद रखना एनियाक। अच्छा, एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है, बता सकता है कोई? एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1998 में स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल के संस्थापक को फाउंडर कौन है? बताओ गूगल के को फाउंडर कौन है? और ये क्वेश्चन देखो कि CHSL 22 और RRB JEE 2019 का क्वेश्चन है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा? बी सही होगा ना। ऑप्शन आपका बी सही होगा। बताओ बी सही कैसे याद रखोगे कि गूगल के को फाउंडर कौन है, कैसे याद रखोगे? देखो, तो इसके लिए धांसू ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आंसर तो गूगल होगा और ऑप्शन बी होगा कि लैरी पेज और सेगरेई बिन। देखो, ट्रिक क्या है कि गूगल पर हर इंसान पेज पलटने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है। गूगल पर हर इंसान पेज पलटने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है। देखो, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, अर्थात गूगल पर हम जाते हैं, कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं, फिर कुछ भी सर्च करता था, वह एक सर्च इंजन है। वहां जानकारी लेने के लिए ना करना पड़ता था, गूगल के पेज को ओपन करना पड़ता है जानकारी लेने के लिए। तो गूगल का एक सर्च इंजन है और हमें जानकारी लेने के लिए उसको ओपन करना पड़ता। और उसको ओपन करने के लिए ना, उसके पेज को खोलने के लिए क्या चाहिए? माइंड चाहिए, दिमाग चाहिए, ब्रेन चाहिए। तो ब्रेन चाहिए, तो समझ सकते हो कि पेज से याद रखना पेज और ब्रेन से याद रखना ब्रेन। तो जो इसका आंसर होगा कौन सा होगा? लैरी पेज और सेगरेई बिन। बस इतना याद रखना कि गूगल पर हर इंसान पेज पलटने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है। गूगल एप्लीकेशन जब कोई ओपन करता है तो क्या करेगा? उस पेज को, गूगल पेज को ओपन करने के लिए क्या चाहिए? ब्रेन चाहिए, दिमाग चाहिए, तभी ना ओपन करेंगे, उस पर कोई चीज हम सर्च करेंगे। तो याद रखना ये। तीसरा क्वेश्चन है कि वीडियो शेयरिंग, तीसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है कि वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की स्थापना 2005 में चार्ड हर्ले, स्टीव चेन और किस भारतीय अमेरिकी विदेशी मूल के इंजीनियर द्वारा की गई थी? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? आरआरबी एनटीपीसी 21 और सीपीयू 2020 का क्वेश्चन है। बताओ कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? तो देखो, जावेद करीम होगा, नील मोहन होगा, जैक डॉर्सी होगा या फिर माइक क्राइगर होगा? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? जावेद करीम होगा। लेकिन कैसे होगा? ट्रिक क्या है इसके लिए सर? तो देखो, ट्रिक क्या होगा? इसका आंसर तो जावेद करीम होगा, लेकिन ट्रिक क्या है? देखो, ट्रिक बहुत ही सिंपल और आसान सा है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर जावेद भाई रातों रात अमीर होकर चेहरे पर क्रीम लगा रहा है। देखो यूट्यूब पर आज हर कोई फेमस होना चाहता है, सबको पता है कि यूट्यूब पर हर कोई फेमस होना चाहता है। तो याद रखना ना कि जावेद नाम का एक लड़का यूट्यूब पर क्या करेगा? वीडियो डालकर पैसा कमा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर यूट्यूब हम वीडियो डालेंगे तो पैसा कमाएंगे। तो यूट्यूब पर जावेद नाम का लड़का वीडियो डालकर पैसा कमा रहा है। और जब पैसा कमाएगा तो बढ़िया बढ़िया सूट पहनेगा, बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाएगा। तो बढ़िया दिखने के लिए क्या कर रहा है? चेहरे पर क्रीम लगा रहा है ना, चेहरे पर क्या कर रहा है? क्रीम लगा रहा है। तो इससे ध्यान रखना कि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर जावेद भाई रातों रात अमीर होकर क्रीम बना रहा है। तो इससे आंसर कौन सा हो जाएगा? जावेद करीम हो जाएगा। आप देख सकते हो यूट्यूब पे जावेद भाई वीडियो बना रहे हैं और रातों रात क्या हो रहे हैं? अमीर बन गए, तो चेहरे पर क्रीम लगा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताओ वर्ष 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? टिम बर्नर्स ली द्वारा किसका आविष्कार किया गया था जिसने इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया? इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, बताओ कौन सा होगा? सीजीएल 2020 और आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, बताओ कौन सा आंसर होगा? बताओ कौन सा आंसर होगा? तो आंसर इसका कौन सा होगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? इसके लिए ट्रिक क्या है? देखो, तो ट्रिक बहुत ही सिंपल सा है कि देखो इसका आंसर कौन सा होगा? www आंसर होगा। देखो ट्रिक क्या है कि देखो ट्रिक क्या है कि पूरी दुनिया को संभालने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है। पूरी दुनिया को संभालने के लिए देखो बहुत बड़ी टीम की जरूरत है। देखो अच्छा, मान लो कि भारत ही देश है। अब भारत देश को संभालने के लिए, सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सरकार की टीम की आवश्यकता होती है ना। सरकार की टीम का मतलब कि सरकार के जो मेंबर हैं। अब जैसे देख लो कि भारत में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा में बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, तो वो सब क्या है, आपस में एक टीम है। तो वो टीम मिलकर क्या कर रहे हैं? भारत देश को चला रहे हैं। तो उसी प्रकार है कि जो पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक टीम होती है, उसे टीम की क्या होती है? जरूरत होती है। पूरी दुनिया चलने की टीम की जरूरत होती है। तो याद रखना कि पूरी दुनिया मतलब वर्ल्ड वाइड, और टीम की जरूरत होती है, अर्थात टीम बर्नर्स ली। चलो, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर की माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसका वर्तमान नाम एक्स है, की स्थापना 2006 में किसके द्वारा की गई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? देखो यहाँ से एसएससी एमटीएस में पूछा गया है और जेई में पूछा गया, बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर बताओ? देखो केविन सिस्ट्रोम होगा, जैम कोम होगा, जैक डॉर्सी होगा, फिर ब्रायन एक्टन होगा। तो 5 का जो आपका सही आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा? जैक डॉर्सी होगा ना, जैक डॉर्सी होगा। लेकिन ये होगा कैसे? तो देखो इसी की हम बात कर रहे थे, बताए थे ना शुरू में कि ट्विटर पर कैसे चिड़िया उड़ती है, दौड़ती है। देखो तो जैक डॉर्सी, देखो ट्विटर पर जो नीली चिड़िया पिंजरे से निकलकर जैक की तरह हवा में दौड़ती है। ट्विटर की जो नीली चिड़िया है वो पिंजरे से निकलकर जैक की तरह हवा में दौड़ती है। देखो ट्विटर का अगर हम ओल्ड लोगो देखें, या फिर ओल्ड जो उसका लोगो था, वो क्या थी? एक चिड़िया थी, ब्लू रंग की चिड़िया थी। वो चिड़िया क्या करती है? आसमान में दौड़ती है। आसमान में दौड़ती है अर्थात उड़ती है ना, आसमान में दौड़ती है अर्थात उड़ती है। तो दौड़ती से याद रखना क्या? जैक डॉर्सी। दौड़ती से याद रखना क्या? जैक डॉर्सी। डॉर्सी ना, दौड़ती से याद रखना डॉर्सी। समझ गए? अगला क्वेश्चन 6 नंबर कि बिल गेट्स ने वर्ष 1975 में किसके साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी? बताओ कौन सा होगा? और ये क्वेश्चन देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 और सीएचएसएल 2019 में पूछा गया था, बताओ कौन सा आंसर होगा? देखो तो आंसर कौन सा होगा 6 का? 6 का आंसर होगा ए, पॉल एलन। पॉल एलन। अब इसकी ट्रिक क्या है सर? देखो ट्रिक क्या होगी इसकी? माइक्रोसॉफ्ट को किसने बनाया था? तो पॉल एलन और बिल गेट्स ने। देखो तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? माइक्रोसॉफ्ट को किसने बनाया था? देखो माइक्रोसॉफ्ट का जो गेट है ना, माइक्रोसॉफ्ट का जो गेट है, खोलने के लिए तुम्हें अपने पाल दोस्त को साथ लाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट का गेट जो है उसे खोलने के लिए तुम्हें अपने पाल दोस्त को साथ लाना होगा। देखो माइक्रोसॉफ्ट का एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है? 2 मालिक हैं, एक बिल गेट्स और एक पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के 2 मालिक है, तो उसका गेट खोलने के लिए ना तुम्हें अपने दोस्त पाल की भी आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि गेट जो है ना वो जाम हो गया, चाहे कुछ भी मान लो। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का गेट खोलने का है, तो गेट से याद रखना बिल गेट्स, और उसे खोलने के लिए तुम्हें अपने पाल दोस्त की आवश्यकता होगी, तो उसे याद रखना पॉल एलन। तो ये ट्रिक याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहला ईमेल वर्ष 1971 में नेटवर्क पर किसके द्वारा भेजा गया था? कि कंप्यूटर के इतिहास में जो सबसे पहला ईमेल है, जो वर्ष 1971 में नेटवर्क पर किसके द्वारा भेजा गया था? बताओ। सीएचएसएल और एनटीपीसी का क्वेश्चन, बताओ कौन सा आंसर होगा? तो 7 का बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? तो 7 का ऑप्शन होगा बी, रे टॉम लिंसन। रे टॉम लिंसन होगा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक क्या है कि जब कंप्यूटर पर पहला ईमेल आया तो उसकी ट्यून बहुत तेज बची। ट्यून देखो, जब भी हमारे फोन पर किसी का मैसेज आता है, फोन पर या कंप्यूटर पर किसी का मैसेज आता है, मेल आता है, तो एक ट्यून से आवाज नहीं आती है? टुई टुई आवाज नहीं आता है? तो आ जाता है ना। तो उससे याद रखना कि जब कंप्यूटर पर पहला ईमेल आया तो ट्यून से आवाज बजी, और ट्यून से याद रखना कौची? टॉम लिंसन ना, ट्यून से याद रखना टॉम लिंसन। ईमेल ईमेल के कौन है? तो टॉम लिंसन है ईमेल के। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का कि प्रसिद्ध मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप की शुरुआत वर्ष 2009 में जैन कॉम और किस डेवलपर द्वारा की गई थी? बताओ कौन सा था?
एक जो थे वो थे जैन कॉम और दूसरा कौन था? एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन और ग्रुप डी का क्वेश्चन। बताओ कौन सा होगा? ब्रायन एक्टन, माइक क्राइगर, मार्क जुगरबर्ग या फिर लैरी पेज। तो ऑप्शन कौन सा होगा 8 का? तो 8 का होगा ऑप्शन ए ब्रायन एक्टन। अब इसकी ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक, ब्रायन एक्टन देखो, व्हाट्सएप पर जब कोई मैसेज आता है तो वो लोग तुरंत अप्लाई करने के लिए, मतलब रिप्लाई करने के लिए एक्शन करते हैं, अर्थात एक्टन लेते हैं। देखो अब इसकी देखो ट्रिक है, यहीं पर देख लो, फिगर में देख लो कि देखो व्हाट्सएप पर मान लो हम चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर देखो हम चैट कर रहे हैं, उधर से हमारे पास मैसेज आया ना कि नमस्ते कैसे हो, उधर से मैसेज आया नमस्ते कैसे हो, तो हमने तुरंत एक्शन लिया। हमने क्या किया? तुरंत एक्शन लिया और इधर से तुरंत रिप्लाई कर दिया कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो मैंने क्या किया? तुरंत एक्शन लिया। एक्शन का मतलब होता है कि कोई काम किया, कोई क्रिया किया। तो हमने कौन सा काम किया? कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो हमने क्या किया? कि तुरंत एक्शन लिया। जैसे उधर से कोई मैसेज आया व्हाट्सएप पर तो हमने तुरंत एक्शन लिया, अर्थात एक्शन से याद रखना एक्टन ना, ब्रायन एक्टन, एक्शन से याद रखना ब्रायन एक्टन। उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, कि सन माइक्रोस्ट्रीम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा 1995 में किस प्रसिद्ध और अत्यधिक उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया था? बताओ। सन माइक्रोसिस्टम्स के जेम्स गॉसलिंग द्वारा, इसके द्वारा ये याद रखना कि जेम्स गॉसलिंग ना, इसके द्वारा जेम्स गॉसलिंग द्वारा वर्ष 1995 में किस प्रसिद्ध और अत्यधिक उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया? तो कौन सा होगा बताओ। देखो पाइथन, जावा या फिर सी डबल प्लस या फिर कोबाल, कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा। तो ऑप्शन जो आपका होगा कौन सा होगा? वो जावा होगा ना, जावा होगा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, जावा की ट्रिक क्या है? देखो तो ट्रिक इसकी ये है कि गरम गरम जावा पीकर सब हंसने अर्थात खिलखिलाने लगे। गरम गरम जावा पीकर सब हंसने लगे अर्थात खिलखिलाने लगे। देखो इसका आंसर तो कौन सा हो जाएगा? जावा लैंग्वेज होगा, जावा लैंग्वेज होगा। देखो ट्रिक क्या था कि गरम गरम जावा पीकर सब हंसने लगे अर्थात खिलखिलाने लगे। देखो जावा कंप्यूटर की एक भाषा है, जैसे पाइथन एक कंप्यूटर की भाषा, उसी प्रकार जावा भी एक कंप्यूटर की भाषा है। लेकिन जावा एक मशहूर कॉफी का भी नाम है। जावा जो है ना एक मशहूर वो कॉफी का भी नाम है, समझ गए? जावा एक मशहूर कॉफी का भी नाम है। तो ठंडी में लोग गरम जावा की कॉफी पीकर क्या करने लगे? खुश हो गए अर्थात खिलखिलाने लगे। और खिलखिलाने को अंग्रेजी में ना, खिलखिलाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गीगल कहते हैं। खिलखिलाने को अंग्रेजी में गीगल कहते हैं। क्या कहते हैं? गीगल कहते हैं। और गीगल से याद रखना क्या? गोसलिंग। गीगल से याद रखना गोसलिंग अर्थात जेम्स गोसलिंग। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का जनक कहा जाता है जिन्होंने टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताओ। सीजीएल का क्वेश्चन है और एनटीपीसी क्वेश्चन है कि बताओ इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने टीसीपी, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बता सकता है कोई? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल और प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल ना। देखो टीसीपी और आईपी समझ लो होता क्या? देखो टीसीपी और आईपी, टीसीपी टीसीपी देखो अगर बात करें टीसीपी क्या होता है, देखो तो टीसीपी का मुख्य काम क्या होता है ना कि टीसीपी का अगर आसान भाषा में समझ ले, देखो ये क्या करता है ना कि डाटा के छोटे छोटे मतलब पैकेट्स में तोड़ता है और इंश्योर करता है ना कि मैंने जो डाटा मतलब जो डाटा सही ऑर्डर में है कि नहीं। मान लो कि मैंने किसी के पास मैसेज किया हाउ आर यू, हाउ आर यू, मान लो कि मैंने किसी के पास मैसेज किया हाउ आर यू, तो जो टीसीपी का काम है ना, टीसीपी क्या करेगा ना कि चेक करेगा कि जो मैंने डाटा लिखा है हाउ आर यू ये सही क्रम में है कि नहीं। मैंने लिखा हाउ आर यू और ये मैंने जैसे ही सेंड किया तो ये हो गया हु आर यू, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। टीसीपी का काम यही होता है कि वो चेक करे कि जो हमारा मैसेज है ना वो सही मतलब ऑर्डर में है कि नहीं। हमने लिखा है हाउ आर यू तो मैसेज भी आपका हाउ आर यू ही होना चाहिए। तो ये काम होता है कौन किसका? टीसीपी का। कि टीसीपी जो है ना वो चेक करता है कि मैसेज सही तरीके से भेजा गया है कि नहीं या फिर। अब देखो अब आईपी का काम क्या होता है? देखो आईपी का काम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉलिंग। देखो जैसे कि मान लो मैसेज है हाउ आर यू, ये जो मैसेज है हाउ आर यू ये मैंने भेजा किसको? मोहन को। ये मैंने किसको भेजा? मोहन को। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का काम क्या होता है कि जिसे मैंने मैसेज भेजा है ये मैसेज सिर्फ उसी के पास जाए, ये मैसेज सिर्फ उसी के पास जाए। ये काम होता है आईपी का। आईपी क्या होता है कि मैसेज को सही पर्सन के पास क्या करना? पहुंचाना, एड्रेस करना, डेस्टिनेशन पर उसके पहुंचाना कि मैं जिसके पास भेजना चाहता हूँ वो उसी के पास जाए। तो ये काम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉलिंग का। तो उम्मीद करता हूँ कि आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि टीसीपी और आईपी क्या है। तो टीसीपी क्या होता है कि मैसेज सही तरीके से भेजा जाए और कोई हिस्सा मिसिंग ना हो। और आईपी क्या होता है कि मैसेज को सही पर्सन के पास पहुंचाया जाए। इतना समझ है बस। तो बताओ इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बताओ इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आपका ऑप्शन होगा बताओ ऑप्शन कौन सा होगा? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। देखो
देखो अब इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक इसकी ये है कि देखो इंटरनेट का पिता किसे कहता है, तो विंड सर्फ कहता है। देखो इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक इसकी है ना कि इंटरनेट की दुनिया में लोग दिन रात वेबसाइटों पर सफरिंग करते रहते हैं। इंटरनेट की दुनिया में लोग दिन रात वेबसाइटों पर सफरिंग करते रहते हैं। था देखो जब हम इंटरनेट चलाते हैं, जब हम इंटरनेट क्या करते हैं चलाते हैं, तो देखो इंटरनेट पर दिन रात क्या करते हैं सफरिंग करते रहते हैं। यहाँ पर जो सफरिंग का मतलब दिया गया है ना, सफरिंग का मतलब होता है कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर, दूसरे वेबसाइट से तीसरे वेबसाइट पर, तीसरे वेबसाइट पर, चौथे वेबसाइट पर हम घूम रहे हैं या फिर ब्राउज कर रहे हैं। वहां पर क्या कर रहे हैं हम सफरिंग करते हैं। सफरिंग का ये सेंस निकलता है ना, इंटरनेट की दुनिया में क्या कर रहे हैं हम सफरिंग कर रहे हैं। तो सफरिंग का मतलब होता है कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर घूमना। तो आजकल जब हम तो समझ गए, जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट पर दिन रात क्या करते हैं सफरिंग करते रहते हैं। तो इंटरनेट से याद रखना कौन सफरिंग अर्थात विंड सर्फ, विंड सर्फ। तो दोस्तों ये जो थे हमारे ये 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन थे। तो आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर इतिहास के वो टॉप 10 सवाल जो आपकी सिलेक्शन की राह पक्की करेंगे। अब आपके लिए आज का होमवर्क चैलेंज स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छा मुझे इसका बता देना कि जो विंड सर्फ ने इंटरनेट की खोज कब की थी। बता देना कि होमवर्क ये यहाँ पे लेके विंड सर्फ ने इंटरनेट की खोज कब की थी। तो अगर आपको आज की मजेदार शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इतिहास और भूगोल के भी ऐसे धांसू क्लासेस लेकर आऊं, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कम से कम अपने 2 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपकी तैयारी सबसे पक्की होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते